श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। तुलसी राम स्नेह कर त्याग सकल उपचार। समवेत समादरणी सज्जन वृंद, करुणामयी माताओं तथा भक्तिमती बहनों, विद्वान लोग कहा करते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं होता और किसी भी कार्य के संपादन के लिए कर्ता का होना भी अनिवार्य होता है। जिज्ञासा होती है कि यहाँ भी आज इस तरह बहुत लोग यत्र तत्र से आकर एकत्र हुए हैं। इस एकत्रीकरण का कारण क्या है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यासदेव जी महाराज का आविर्भाव इस जगती तल पर हुआ था। वे प्रकांड विद्वान थे, तपस्या भी उन्होंने की थी, अनेक ग्रंथों का प्रणयन उन्होंने किया था। इनकी विद्वता की सुगंध जब विदेशों में फैली तो पारस से शास्त्रार्थ हेतु निमंत्रण आया इनके पास। व्यासदेव जी पारस गए और वहां उन्होंने शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की। इन्होंने विश्व में अपने ज्ञान की पताका फहराया। तब से ये विश्व गुरु कहलाए। इनके नाम पर गुरु भक्त जन अपने अपने गुरु के नाम पर आज की तिथि में उत्सव मनाते हैं। व्यासदेव जी की संज्ञा इसलिए पड़ी कि उन्होंने वेद का विभाग किया था। पराशर मुनि के पुत्र होने के कारण इनको पराशर्य भी कहते हैं। बादरायण भी इनका नाम है। सत्य भारत, सत्यरथ और सत्यव्रत भी इनके नाम हैं। चूंकि द्वीप में इनका जन्म हुआ था और शरीर इनका कृष्ण वर्ण का था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी ये विख्यात हैं। परम पूज्य गुरुदेव रचित श्री गीता योग प्रकाश में लिखा है कि विश्व के पदबद्ध ग्रंथों में महाभारत सबसे विशेष स्थूलकाय है। और अद्भुत बात तो यह है कि इन्होंने 18 पुराणों की रचना की। महाभारत के भी 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से भीष्म पर्व का एक छोटा सा अंश है श्रीमद् भागवत गीता में। उसमें भी 18 अध्याय है। कौरव और पांडव दोनों दलों की संख्या अछौहिनी थी। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक हुआ। आज तारीख भी 18 जुलाई है, जिसकी याद बाबू श्री हुलास चंद्र रुंगटा, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत मंच सत्संग महासभा ने दिलाई है, जो भुलाई नहीं जा सकती। ये सब 18 क्या बतला रहे हैं? यानी 18 यानी 1 और 8। इस तरह हम लोग 18 लिखते हैं। यह 1 और 8 क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसकी व्याख्या इस भांति की है। तुलसी राम स्नेह कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक 9 के लिखे पहाड़। कितना भी आप पहाड़ा लिखिए, सब में न्यूनाधिक होता रहेगा, लेकिन एक 9 का पहाड़ा है जो घटने बढ़ने के लिए नहीं जानता, सम रहता है, एक रस रहता है। जैसे 9 इकाई 9 दूने 18, 9 1 और 8 बराबर 9, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नवे 81, 9 दहाई 90। इन सभी को अगर जोड़ें तो सबका आंसर 9 होगा। न घटता है न बढ़ता है। यह 9 क्या बतलाता है? एक ईश्वर का प्रतीक है यह। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सब छोड़कर एक राम ईश्वर से स्नेह करो। आप विचार कर देखेंगे तो आप में भी 9 अंक आते हैं। यथा राम शब्द कैसे लिखते हैं? रो आकार मो, राम। यो रो ये 2 अक्षर हुए और आकार दीजिए तो ओ आ से 2 अक्षर उसमें मिला दीजिए। 2 और 2 मिलाकर 4 हुए और म उसके आगे दीजिए तो यह प वर्ग का 5वां अक्षर है। प फ ब भ म। इस प्रकार 5 जोड़ 4 बराबर 9। गोस्वामी जी ने
विचार किया कि संस्कृत का प्रचार बहुत कम लोगों में है, कम लोग ही इसको जानते हैं, इसलिए संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का व्यवहार नहीं कर सामान्य जन के लिए बोधगम्य सरल शब्द राम को रखा। एक जमाना था जबकि ओम के उच्चारण का अधिकार सबको नहीं था, कुछ इन्ने गिने वर्गों तक ही सीमित था। संत जन लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया और कहा, जिसको वेद उपनिषद आदि ब्रह्म अथवा ईश्वर कहते हैं उसी को मैं राम कहता हूं। इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, शकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। अर्थात वेद जिसको ब्रह्म कहते हैं मैं उसी को राम कहता हूँ। विवेक विलोचन से अवलोकन करने पर बिल्कुल खरा उतरता है, सत्य जंचता है। आप देखेंगे जैसे राम में 9 अक्षर 9 अंक हैं, उसी तरह ब्रह्म में भी 9 अंक हैं। यथा प फ ब में 3, इस ब में र संयुक्त कर दीजिए, य और र ये 2 हुए, 3 जोड़ 2 बराबर 5, और ह 8वां अक्षर पड़ता है, इसमें म संयुक्त कीजिए, म 5वां अक्षर है, इसलिए 8 जोड़ 5 बराबर 13 और पहले का 5। इस तरह 5 जोड़ 8 जोड़ 5 1 8, 1 और 8 बराबर 9। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम और ब्रह्म को अद्वैत सिद्ध कर दिया, अर्थात राम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही राम है। उस एक ब्रह्म का ज्ञान विश्व को देने के कारण व्यासदेव जी विश्व में विख्यात हो गए, विश्व गुरु जगत गुरु हो गए। व्यास पूजा ही गुरु पूजा कहकर अभिहित की गई। राम ही ब्रह्म है, ईश्वर है। ईश्वर शब्द हम कैसे लिखते हैं? दीर्घ ई तालव्य स व संयुक्त और र, 2 ह्रस्व के योग से एक दीर्घ ई बनी है। स्वर शब्द में स्वर नहीं है, व्यंजन है। व्याकरण की दृष्टि से वह व्यंजन नहीं बल्कि स्व उष्म और व र अंतस्थ है। इस प्रकार ईश्वर में ह्रस्व दीर्घ स्वर्ग व्यंजन अंतस्थ उष्मादि सभी हैं, किंतु यह ह्रस्व दीर्घ स्वर व्यंजन अंतस्थ उष्मादि कुछ नहीं है। इस विषय की परिपुष्टि ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता इस भांति करती है। अघोषम व्यंजनम स्वरंच अतालु कंठोष्ठ मनाशिकंज अरेफ जातंग परम परमुष्म वर्जितंग तद छड़ंग न छड़ते कदाचित। अर्थात जो नाद रहित व्यंजन रहित स्वर रहित तालु कंठ प्रवृत्ति उच्चारण स्थान रहित रेखा रहित और उष्म वर्ण रहित है, उसी को ब्रह्म कहकर जानो। इस ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दी है। उन्हीं पूरे गुरु की स्मृति में आज आषाढ़ पूर्णिमा को उल्लास पूर्वक उत्सव मनाने के लिए हम लोग चिलचिलाती धूप में चलकर यहाँ आए हैं। उनके अनुकंपा से शीतल मंद सुगंध पवन पाए। देखिए अभी कैसी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। यहाँ बिहार के प्रेमीगण तो बटोर कर इकट्ठे हुए ही हैं। इसके अलावा यहाँ हरियाणा, सहारनपुर, पंजाब, बंगाल, दिल्ली, नेपाल तरफ के लोग आए हुए हैं। इतनी लंबी दूरी तय करके आने का क्या उद्देश्य? यहाँ आने पर भी हम लोग आप लोगों को कुछ सुख सुविधा नहीं दे सके, फिर भी आप लोग इसकी परवाह नहीं कर प्रसन्न मुद्रा में हैं और गुरु पूर्णिमा समारोह का आनंद ले रहे हैं। यह क्या है? परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आप लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। आज पार्थिव शरीर में हमारे गुरुदेव नहीं हैं, फिर भी जिस रूप में वे जहाँ कहीं भी हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जहाँ तहाँ से आए हुए हैं। हमारे गुरु महाराज की महिमा अद्भुत है, अनंत है, वर्णन कर अंत कौन कर सकता है। आप कहेंगे अपने गुरु की बड़ाई करता है। बड़ाई की बात नहीं, यथार्थ बात कहता हूँ। वेद उपनिषद संतवाणी आदि का जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि साधना की क्रमबद्धता जो हमारे गुरुदेव की वाणी में है
अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। हमें सच्चा ज्ञान सरल शब्दों में उन्होंने दिया है। एक ईश्वर पर विश्वास करो, उस ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु की सेवा करो। ये पंचविधि कर्म है। निषेध कर्म के लिए उन्होंने झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से विरक्त रहने का, प्रभु पद में अनुरक्त रहने का प्रबल आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है, अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो। बाहर और भीतर दोनों तरहों से सत्संग करो। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों का सार थोड़े शब्दों में मैंने कहा। लोग पूछते हैं स्वरूपतः ईश्वर कैसे हैं। उनसे निवेदन है कि ऋग्वेद में जिसको आवाड़ मनुष्य गोचर और शांडिल्योपनिषद में जिसको यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कहा है, संत कबीर साहब ने उसी को नैना बैन अगोचरी और गुरु नानक देव जी महाराज ने अलख अपार अगम अगोचर कहा है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस ओर संकेत किया है, संत प्रवर सूरदास जी ने मन वाणी को अगम अगोचर शब्द से इंगित किया है। अब हम अपने गुरुदेव से जिज्ञासा चाहेंगे कि ईश्वर के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे। इसके समाधान में कितनी ऊंची बात और कितनी सरलता लिए हृदय स्पर्शी वाक्य वे कहते हैं, प्रभु वर्णन में आवे नाही। वेद, उपनिषद और संतों की वाणियों से हमारे गुरुदेव के वचन को आप मिलाकर देख लीजिए। सबके कहने की कला अपनी अपनी भिन्न भिन्न है, लेकिन जो कालातीत और देश कालातीत तत्व है वह सबके लिए एक और अभिन्न है। संत सूरदास जी महाराज से हम पूछते हैं, हमारे गुरुदेव जी महाराज ईश्वर स्वरूप के संबंध में कह रहे हैं, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। इस विषय में आपका क्या कथन है? इसकी संपुष्टि में आप कुछ कह सकते हैं? वे कहते हैं, बिल्कुल सही है, अविगत गति कछु कहत न आवे। पुनः उनसे हम पूछते हैं कि कहने में क्यों नहीं आता? तो वे कहते हैं, वह मुंह का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। जरा सोच विचार कर देखिए, इंद्रियों के द्वारा हम जिस विषय का उपभोग करते हैं उसकी अनुभूति की, अभिव्यक्ति की शक्ति हमारी जिह्वा में नहीं है। आजकल आम का समय है, मान लीजिए मालदह और दशहरी, ये दोनों आम आपने खाए। आपसे पूछा जाता है, बतलाइए दोनों के स्वाद में क्या अंतर है, कैसा लगा? दोनों के स्वाद की भिन्नता को भाषा के द्वारा किसी को समझा सकते हैं? नहीं बतला सकते। जिसने जीवन में कभी नमक नहीं खाया है, क्या कोई उसको समझा सकता है कि नमक का स्वाद कैसा होता है? जब तक उसकी जिह्वा पर नमक की एक डली नहीं डाल दी जाए, तब तक वचन द्वारा समझाकर उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरह ईश्वर के संबंध में कोई कह क्या सकता है? वह इंद्रियातीत प्रभु आत्मानुभूति की वस्तु है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा था, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। पुनः उनसे जिज्ञासा होती है कि ईश्वर के संबंध में जैसा कहा जाता है वैसा वह नहीं होता, वह जैसा का तैसा ज्यों का त्यों ही रहता है, तो फिर उसके संबंध में संत जन कहते सुनते क्यों हैं? इसके समाधान में वे कहते हैं, कहत सुनत सुख उपजय और परमार्थ होय। नहीं कहेंगे सुनेंगे तो परमार्थ कैसे होगा? एक लघु कथा सुनिए। एक शिकारी जंगल में शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण पर तीर चलाया। वह हिरण एक साधु की कुटिया होकर भागा। साधु ने देखा एक शरविद्ध हिरण भागा जा रहा है और झाड़ी में जाकर छिप गया है। थोड़ी देर बाद व्याध उस साधु के पास आता है और पूछता है, महात्मन
शरविध हिरण को इधर से जाते हुए आपने देखा है? साधु ने सोचा, यदि मैं सत्य कह देता हूँ तो अकारण ही एक निरपराध हिरण की जान जाएगी, अगर झूठ बोलता हूँ तो महापाप होगा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, इस विषम स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रत्युत्पन्नमति साधु ने उत्तर दिया, भाई ब्याद, जिसने देखा वह बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। तू ही बता, मैं क्या बतलाऊं? तात्पर्य यह है कि हिरण को भागते देखा नेत्र ने, नेत्र बोल सकता नहीं, बोलेगा मुंह तो मुंह ने देखा ही नहीं। इसी भांति ईश्वर के संबंध में जानना चाहिए, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार चेतन आत्मा करती है, वह बोल नहीं सकती, बोलेगा मुंह, मुंह व वागिंद्री परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकती। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा था, जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नाही, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग सरवन काहि। जैसे गूंगा बोल नहीं सकता कि किस फल का स्वाद कैसा है, उसी प्रकार कोई भी इंद्रिय बता नहीं सकती कि ईश्वर ऐसा है। उस ईश्वर के संबंध में कहने के लिए सभी गूंगे के समान है। उस ईश्वर की प्रत्यक्षीकरण कैसे होगी? जो इंद्रियातीत है उसको कौन और कैसे प्राप्त करेगा? इसका यत्न हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने हम लोगों को सरल से सरल तरीके से सरल भाषा में बतला दिया है। वह परम प्रभु परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। उसको तुम स्वयं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम उसी के अंश हो, अभिन्न अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ही उस पीव को पा सकता है, जीवात्मा ही उस परमात्मा को पाने में सक्षम है और कोई दूसरा नहीं। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 18/7/1989 ईस्वी के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।